लड़की बस थोड़ी देर के लिए टीवी देख रही थी, लेकिन उसकी माँ ने बिना किसी चेतावनी के उसे तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि लड़की बिल्कुल भी नहीं झिझकी। इसके बजाय वो पॉपकॉर्न खाते हुए बैठी रही और अपनी माँ को ताना मार रही थी। गुस्से में आकर माँ ने उसके हाथों से पॉपकॉर्न गिरा दिया। निकल जाओ मेरे घर से। तभी लड़की ने अपना असली राक्षसी स्वभाव दिखाया। मुझ पर चिल्लाना मत। डर कर माँ बेडरूम की ओर भागी और फर्नीचर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, इससे पहले कि लकड़ी का दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति के नीचे मुड़ने लगा। दरवाजे के फ्रेम में दरारें आ गईं और उसके आसपास की दीवारें फटने लगी। जैसे ही दरवाजा जबरदस्ती खुलने वाला था, माँ के पास पलंग के नीचे छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बीच बेटी अंदर आई। उसने जमीन से एक पेचकस उठाया और पलंग के पास आई। एक पल वो भयंकर और खतरनाक दिखी, अगले ही पल वो वापस अपने मासूम प्यारे रूप में बदल गई। तुम क्या कर रही हो मेरी प्यारी पंपकिन हेड? अपनी माँ को बाहर न आते देख वो एक छिपकली की तरह रेंगती हुई आई और फुसफुसाकर कहा कि उसे थोड़ी कॉफी चाहिए। इतना सब हंगामा सिर्फ एक कप कॉफी के लिए। लीसा ने मानने का नाटक किया, कॉफी बनाई, लेकिन चुपके से उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जब उसकी बेटी सो गई तो लीसा ने अपना बदला शुरू किया। उसने पहले से तैयार पेट्रोल उठाया, ये सुनिश्चित किया कि उसकी बेटी पूरी तरह बेहोश है और रस्सी से बेडरूम के दरवाजे का हैंडल कसकर बांध दिया। फिर उसने पूरे घर में पेट्रोल डाला और बिना किसी झिझक के आग लगा दी। आग ने तुरंत पूरे घर को घेर लिया। जब दमकल कर्मी पहुंचे और घर को घेर लिया तो लीसा ने अपनी बेटी अन्ना को भीड़ के बीच खड़ा देखा। अन्ना चलकर आई और स्वेशा से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी लीसा ने एक और भी गहरी योजना बनाई। आश्रय की ओर जाते समय उसने एक्सीलरेटर को जमीन तक दबा दिया। उसका इरादा अपनी बेटी के साथ मरने का था। फिर रियर व्यू मिरर में लीसा ने अपने बचपन के स्वरूप को पिछली सीट पर बैठे हुए देखा और वो उसकी दिवंगत माँ बन गई थी। जब लीसा 10 साल की थी तो उनकी माँ की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी जब वे साथ ड्राइव कर रहे थे। अब वह दृश्य ठीक वैसे ही दोहराया जा रहा था जैसे उस समय हुआ था। इसे असली मानने से इनकार करते हुए लीसा ने सीधे एक बड़े ट्रक में टक्कर मार दी। उसने सही दांव खेला था। सब कुछ वास्तव में अन्ना के द्वारा बनाया गया एक भ्रम यानी कि हेल्यूसिनेशन था। फिर लीसा ने कार को सीधे एक नदी में चला दी। पानी तेजी से वाहन में भरने लगा। इस अराजकता के बीच उसने अन्ना को ट्रंक में धकेल दिया और भागने के लिए जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही लीसा पानी से ऊपर आ रही थी, अन्ना के एक राक्षसी हाथ ने ट्रंक को तोड़ दिया और उसे पकड़ लिया। लेकिन लीसा फिर से आजाद होने में कामयाब रही और आखिरकार सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। दरअसल लीसा अन्ना की असली मां नहीं थी। अन्ना को कुछ समय पहले उसके असली माता पिता ने प्रताड़ित किया था। उन्होंने उसे अवन में भी डाल दिया था। अगर लीसा ने दखल न दिया होता तो अन्ना मर गई होती। लेकिन इस बार उसकी मदद ने उसे भयानक तरीके से अन्ना से बांध दिया था। अन्ना के असली पिता ने उसे राक्षस कहा और कहा कि उसे हराने के लिए किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। आखिरकार लीसा ने अपने डर पर काबू पाया और बुरी आत्मा को हरा दिया।